नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने परिमाप और क्षेत्रफल में आपको सूत्र तो करवा ही दिया था और आज प्रश्नावली 9.7.1 कौन सी है 7.1 प्रश्नावली है। उसका पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल पहला क्या ज्ञात करना है? भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों? भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो भूखंड का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बच्चों? क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको दे रखा है भूखंड की लंबाई दे रखी है। भूखंड की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भूखंड की लंबाई। लंबाई को अपन ये से दर्शा देते हैं। तो लंबाई कितनी दे रखी है? 500 मीटर। क्या दे रखी है बच्चों? 500 मीटर। और भूखंड की चौड़ाई क्या दे रखी है बच्चों? भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई दे रखी है बच्चों 300 मीटर। 300 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब जैसे आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या है? भूखंड कैसे आ रहे हैं? आयताकार भूखंड है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार, ये सूत्र दे रखा है, मैंने सूत्र लिखाने की जरूरत है नहीं, तो लगाओ तुम 500 मीटर इंटू 300 मीटर। कितना हुआ बच्चों? कितना हुआ? 15। देखो तीनों पंजे 15 और कितना जीरो है? 4, ठीक है। तो मीटर मीटर इंटू हुआ दो मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पहले का आंसर हो गया बच्चों। भूखंड का क्षेत्रफल का, ये भूखंड का क्षेत्रफल का कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,000, 50 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है भूखंड का क्षेत्र मूल्य का 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है, तो ये 1,50,000 का कितना होगा? कितना होगा बच्चों? इसको देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें कर लो। भूखंड का मूल्य 1 मीटर का मूल्य यह है 10,000 है, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर इंटू 10,000 मूल्य कितना हो? 1,50,000 यही है। तो देखो 1 2 3 4 तो ये हो गई, और 1 2 3 4 ये हो गई, तो 2 3 4 तो ये 4 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 3 4 1 7 1 8 मीटर स्क्वायर। कितना पैसे मीटर स्क्वायर तो लगेगा, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, मूल्य रुपए इतने लगेंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। उतार लो, उतार लेना इसको।
देखो, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर हो। तो देखो, उत्तर दिया है अपन को क्या वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या है? पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है? 320 मीटर। ठीक है, तो सॉरी, क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। सॉरी, क्या दे रखा है? जिसका परिमाप दे रखा है, परिमाप। ठीक है, परिमाप दे रखा है, सॉरी, है ना। तो अब देखो बच्चों, इसकी क्या निकालनी है? भुजा निकालनी है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम? भुजा इंटू भुजा कर लेते हैं क्षेत्रफल का। तो अपने पास भुजा नहीं है, परिमाप है, तो परिमाप से अपन भुजा निकाल लेते हैं। कैसे? परिमाप क्या है? 4 इंटू भुजा, और कितना दे रखा है? 320 मीटर। तो भुजा 320 मीटर बटा 4 मीटर है ना, मीटर। कितने में कटा बच्चों? कितनी बार में कटा है? देखो, काट के देखो, 80 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है? 80 मीटर। भुजा कितनी आ गई? 80 मीटर भुजा आ गई। ठीक है, अब अपन को पता है कि वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, भुजा कितनी दे रखी है बच्चों? 80 मीटर इंटू 80 मीटर, ऑटोमेटिक कितना हुआ? 64 और 2 0 मीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इस तरीके से 2 क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से अगले क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे। एक तो आयताकार का गया और एक वर्गाकार का गया। जैसे ऐसा ही कोई क्वेश्चन हो तो उसको बच्चों लिखवाने की जरूरत है क्या? वो तो है, जैसे तुम एक क्वेश्चन आयताकार का कर लिया, एक वर्गाकार का कर लिया। जैसे परिमाप दे रखा था, क्षेत्रफल नहीं दे रखा था, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा निकालनी पड़ती है। तो भुजा नहीं थी अपने पास, परिमाप था, परिमाप निकाले। 4 इंटू भुजा 80 आ गई, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा करके और हमने निकाल लिया 6400 मीटर स्क्वायर, है ना। ये आंसर है अपना। ठीक है, कर लेना, देख लो। देखो, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 22 मीटर हो, तो इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। लंबाई यानी कि क्या ज्ञात करना है? इसमें चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करोगे तब परिमाप ज्ञात होगा। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर लिखो बच्चों। दिया है, क्या दिया है अपने को? क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना? 440 मीटर। ठीक है, दे रखा है 440 मीटर दे रखा है तुम्हें, और लंबाई दी गई है। लंबाई क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है 22 मीटर। तो इसका क्या होता है सूत्र? आयताकार का क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, और 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
लंबाई दी है तुम्हें 22 मीटर, सॉरी लंबाई दी है तुम्हें 22 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करनी है 440 मीटर, ठीक है मीटर। यदि हम चौड़ाई इधर रख लें और लंबाई को इधर ले जाएं तो इंटू में तो भाग में जाएगी 22, मीटर स्क्वायर है यहाँ मीटर है, ठीक है। इसको काटा तो कितनी बार में कटा, 20 बार में, और इसको मीटर से मीटर कटा दो मीटर, तो कितना आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होता है, सूत्र मैंने लिखा ही था, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी देर की है 22, ये लंबाई कितनी देर की है 22 प्लस ये कितना देर का है 20, चौड़ाई कितनी देर की है 20, ब्रैकेट बंद। लंबाई इनको जोड़ लो पहले, कितना हुआ 42 मीटर, 42 मीटर इंटू 2 किया तो कितना हुआ, इनको इंटू किया तो कितना हुआ रे, इंटू तो कर लिया करो तुम, 84 मीटर आंसर, यही तो ज्ञात करना था, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो वीडियो को देखने के बाद, और बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में लाएंगे। क्या है, जैसे परसों एक दिन का गेम मिल गया था, लेकिन कल से कंटिन्यू क्लास रहेगी, तो अगले जो भी क्वेश्चन है, बाकी कितने हुए थे आज, 3-4 हो गए थे, तो 5 या 7 पूरी ऐसे पूरी प्रश्नावली हल करवाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो आप लाइक करना मत भूलो यार, ठीक है।